नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हब पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 26 जून 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में 25 और 26 जून 2026 को 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका सही उत्तर है गुरुग्राम। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में इन 2 दिवसीय बैठकों की मेजबानी की। इसका थीम रहा एनर्जी फॉर ऑल, पावरिंग अ सिक्योर, सस्टेनेबल एंड शेयर्ड फ्यूचर। इस बार भारत की चौथी ब्रिक्स अध्यक्षता थी। सबसे पहली बार 2012 में, फिर 2016 में, फिर 2021 में और इस बार 2026 में भारत ब्रिक्स एनर्जी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा है। भारत का लक्ष्य 2032 तक 410 गीगावाट आवर की ऊर्जा भंडारण क्षमता हासिल करना है। हालिया विस्तार के बाद ब्रिक्स में अब कुल 11 सदस्य देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जून 2026 में बकाया भुगतानों को ट्रैक करने के लिए कौन सा नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है समाधान 2.0 पोर्टल। इस पोर्टल को 27 जून को एमएसएमई दिवस 2026 को लॉन्च किया जाएगा। यह पोर्टल सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही स्वरोजगार के लोन के लिए PMEGP 2.0 पोर्टल भी लॉन्च किया जा रहा है जो जन समर्थ पोर्टल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल एआई इकोनॉमी रेडीनेस इंडेक्स के अनुसार एआई और अर्थव्यवस्था की तैयारी के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है 13वां स्थान। भारत ने 100 में से 89.4 का स्कोर करके 13वां स्थान हासिल किया है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत अगले 10 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली एआई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की क्षमता रखता है। इंडियन गवर्नमेंट ने एआई के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एआई मिशन चलाया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को जून 2026 में राज्यसभा कक्ष के पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? इसका सही उत्तर है CP राधाकृष्णन। राज्यसभा का सभापति सदस्यों को शपथ दिलाता है। राज्यसभा के सभापति श्री CP राधाकृष्णन ने राज्यसभा चैम्बर में नए सदस्यों को शपथ दिलाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89A के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहते हैं जो कभी भी भंग नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2026 में रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली किस शिप बिल्डर कंपनी को वित्त मंत्रालय द्वारा मिनी रत्न कैटेगरी 1 से अपग्रेड करके नवरत्न कैटेगरी का दर्जा दिया है? इसका सही उत्तर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर GRSE। नवरत्न का दर्जा मिलने से कंपनी को वित्तीय और परिचालन संबंधी मामलों में अधिक स्वायत्तता मिलती है। GRSE भारतीय नौसेना के तटरक्षक बल के लिए युद्धपोतों का निर्माण करती है। नवरत्न कंपनियां बिना सरकारी मंजूरी के 1000 करोड़ तक का निवेश स्वायत्त रूप से कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार
वर्ष 2025 में दुनिया का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण देश कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है भारत। भारत वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग नेशन बनकर उभरा है, जिसने वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 35.4% कर ली है। गुजरात का अलंग एशिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग यार्ड है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। अगला प्रश्न है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 26 जून। नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने और अवैध व्यापार को रोकने के लिए दुनिया भर में 26 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर भारत में माई भारत प्लेटफॉर्म द्वारा युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज का शुभारंभ किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए योग्य शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रक्रिया शुरू करी है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए अप्रैल 2025 में आयोजित भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? चौथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें 50 से अधिक अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को सुदृढ़ करना था। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। यह सम्मेलन हर 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, खीर भवानी मेला 2025 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है अनंतनाग, जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडितों का प्रमुख धार्मिक उत्सव है। यह मेला ज्येष्ठ अष्टमी के दिन मनाया जाता है। यह मेला कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टडी हब पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।